फ्लैट लेना है बट कंफ्यूज्ड हो कि डायरेक्ट बिल्डर से लो या फिर ब्रोकर के थ्रू। देखो भाई, ना बिल्डर हमारा रिश्तेदार है ना ब्रोकर। दोनों को अपना घर चलाना है, आपको सर्विस देगी। इसलिए सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। सवाल ये है कि कौन आपके लिए बेटर डील दे सकता है। डायरेक्टली बिल्डर के पास जाने से आप ब्रोकरेज जरूर बचा सकते हैं, बट नेगोशिएशन और लीगल वेरिफिकेशन में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। जबकि एक अच्छा ब्रोकर आपका टाइम बचाता है, बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करता है और लीगलिटीज में भी आपकी मदद करता है। चलिए बात कर लेते हैं बिल्डर से डायरेक्ट फ्लैट लेने के फायदे। अगर अच्छा ब्रोकर ना मिल रहा हो तो बिल्डर से डायरेक्ट फ्लैट परचेज करना ही एक सेफ ऑप्शन लगता है, स्पेशली जब बिल्डर रेपुटेटेड हो। रेपुटेटेड बिल्डर का मतलब है क्वालिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट डिले का रिस्क कम है और पोस्ट सेल सपोर्ट भी अच्छा मिलता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, फ्रेश इन्वेंट्री मिलती है। नया लेआउट, कंस्ट्रक्शन अपडेट डायरेक्टली बिल्डर से मिलता है। कभी कभी बिल्डर अपने डायरेक्ट बायर्स के लिए ऑफर भी बहुत सारे देता है, जैसे कि फ्री पार्किंग हो गया, मॉड्यूलर किचन, फेस्टिव डिस्काउंट। सो अगर आपको ट्रस्टेड बिल्डर मिल गया है तो डायरेक्ट डील करना एक सेफ ऑप्शन। बट बिल्डर से डायरेक्टली डील करने के कुछ लिमिटेशन भी हैं। सो लिमिटेशन नंबर 1, लिमिटेड ऑप्शन। ये तो ऑब्वियस है, बिल्डर अपना प्रोजेक्ट बेचना चाहता है, सो वो हमको सिर्फ अपने प्रोजेक्ट की बेस्ट साइड ही दिखाएगा, आपको नहीं बताएगा कि सेम एरिया में किस प्रोजेक्ट में बेटर डील मिल सकती है। सो बेसिकली इंफॉर्मेशन फिल्टर्ड होती है। वहीं ब्रोकर आपको एक ही एरिया में 4 से 5 प्रोजेक्ट दिखा सकता है और आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा प्रोजेक्ट में बेटर लेआउट, सनलाइट या लीगल क्लियरेंसेस मिल रही है। लिमिटेशन नंबर 2, प्राइस नेगोशिएशन। बिल्डर की अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम होती है जो प्राइस नेगोशिएट करती है और उनसे बेस्ट प्राइस लेने के लिए आपको एक एक्सपर्ट नेगोशिएटर होना जरूरी होगा। ब्रोकर्स बिल्डर के साथ रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं और उनको पता होता है कि डिस्काउंट मार्जिन कितना है। और तो और बहुत सारे बिल्डर ब्रोकर्स के लिए स्पेशल प्राइस भी रखते हैं, जो ब्रोकर को फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि वो आपको एक बेटर प्राइस अवेलेबल करवा पाए। अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं तो हमारे पास एक प्लॉटिंग प्रोजेक्ट आया। बिल्डर ने प्राइस रखी 5500 पर स्क्वायर फीट, बट हमारे लिए स्पेशल प्राइस था 5200 पर स्क्वायर फीट। इससे हमें आज़ादी मिली कि हम अपने क्लाइंट्स को बेटर डील दिलवा पाएं। अब बिल्डर ने हमें स्पेशल प्राइस क्यों दिया? जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकर प्रोजेक्ट पे काम करें और प्रोजेक्ट की इन्वेंट्री जल्दी बिके। बिल्डर यही चाहता है कि उसकी इन्वेंट्री जल्दी से जल्दी खत्म हो, यही तो उसका मेन टारगेट है। लिमिटेशन नंबर 3, आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस एक ऐसा पहलू है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक रिलायबल ब्रोकर रजिस्ट्री तक आपके साथ खड़ा रहता है, फ्रॉम एग्रीमेंट, लोन कोऑर्डिनेशन, एंड टू हैंडओवर। बिल्डर से डायरेक्टली डील करने पर आपको ये सब कुछ खुद फॉलो अप करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि ब्रोकर के साथ काम करने में फायदे ही फायदे हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही ये है कि ब्रोकर अपना 2% ब्रोकरेज चार्ज करता है, जो कि एक सेंसिबल भी है, बट ये 2% कुछ लोगों के बजट पे एक स्ट्रॉन्ग डेंट मार देता है। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप वो 2% पे नहीं बल्कि 98% पे फोकस करो, जो आपको बेटर प्रॉपर्टी खरीदने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। चलिए एक छोटा सा इन शॉर्ट कंपेरिजन कर लेते हैं। अगर ज्यादा ऑप्शन चाहिए तो ब्रोकर के थ्रू डील फाइनलाइज करें। कमीशन अवॉइड करना है तो डायरेक्ट बिल्डर को अप्रोच करें। हाउ टू गेट अ बेस्ट डील। देखिए, अगर आप बिल्डर से डायरेक्टली प्रॉपर्टी खरीदना प्रेफर कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को चेकआउट करें बिफोर फाइनलाइजिंग एनीथिंग। कुछ बिल्डर अनरियलिस्टिक मार्जिन पे काम करते हैं, बट आपकी अवेयरनेस ही आपको हायर प्राइस पे करने से बचा सकती है। तो जब भी आप अपार्टमेंट खरीदने जाओ तो होमवर्क पूरा करके रखो और एक कंपैरिजन डायरी मेंटेन करो और चेक करो कि कौन सा बिल्डर आपको बेस्ट डील दे रहा है। ये कंपैरिजन डायरी आपको प्राइसिंग नेगोशिएशन में भी हेल्प करेगी, क्योंकि जब आप 4 से 5 प्रोजेक्ट देख चुके रहेंगे तो आपको पता रहेगा एरिया प्राइसिंग क्या है। अगर आप ब्रोकर के थ्रू जाना चाहते हो तो सबसे पहले एक रेपुटेड ब्रोकर को ढूंढो, ना कि वो रोड साइड ब्रोकर्स को जो रियल स्टेट एजेंट एज ए साइड बिजनेस बने हुए हैं। अनप्रोफेशनल ब्रोकर को ना डॉक्यूमेंट की जानकारी होती है और ना ही वो सही गाइड कर पाता है। सो जिस भी ब्रोकर के साथ काम करने वाले हो, पहले उसके गूगल रिव्यू चेक करो और चेक करो कि वो क्या वो रेडर रजिस्टर्ड है कि नहीं। एक प्रो टिप देता हूँ, जब भी किसी ब्रोकर के साथ डील करो उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉपर्टी के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। जल्दीबाजी में कभी बात ना करें, उसके ऑफिस जाएं, फेस टू फेस बैठ के अपनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करें और पूरा डिस्कशंस का नोट बनाते चलिए। ब्रोकर के पास नॉलेज बहुत होता है, बस आपको वो नॉलेज एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। एक अच्छे ब्रोकर को सब पता होता है कि सरकार अगला डेवलपमेंट कहाँ करने वाली है, सरकार का मास्टर प्लान क्या है, बिल्डर की रेपुटेशन कैसी है और दूसरी लीगलिटीज के बारे में। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही रियल और ऑनेस्ट रियल एस्टेट ज्ञान के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं हर्ष चौहान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।